अहिल्या उद्धार कहानी। आइए, कथा 17 अहिल्या का श्राप। जब गौतम ऋषि जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटे, जब ऋषि राज गौतम अपने आश्रम के समीप पहुंचे तो उन्होंने छत पर चंद्रमा को बैठे देखा। उन्हें देखते ही चंद्रमा भागने लगा। देवर्षि ने अपना मृगशाला उस पर फेंक कर मारा और कहते हैं उसी मृगशाले का निशान आज तक चांद पर है। गीले वस्त्र चंद्रमा पर फेंकने के कारण चंद्रमा आज भी गदला है। इंद्र की पाप भरी योजना में चंद्रमा ने भी सहयोग किया था, इसलिए गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया कि चंद्र ने ब्रह्मा द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया और देवराज इंद्र को बुरे कर्म में सहयोग किया, इसलिए चंद्र को राहु ग्रसेगा। तभी से चंद्रमा को ग्रहण भी लगने लगा। इस प्रकार चंद्रमा में दाग लग गया। उनकी क्रोधित वाणी इंद्र के कानों पर भी टकराई। वो भी निकल कर भागे और ऋषि राज गौतम से टकराए। ऋषि ने तुरंत उन्हें नपुंसक हो जाने और सहस्त्रों भागों वाला हो जा श्राप दे दिया। इस श्राप का तुरंत प्रभाव हुआ और इंद्र के पूरे शरीर पर भंग ही भंग हो गए। जब इंद्र वापस स्वर्ग पहुँचे तो अप्सराएं देवगण भी उसका उपहास उड़ाने लगीं। तब इंद्र ने स्वर्ग छोड़ दिया और किसी अंधेरी और सुनसान गुफा में रहने लगा। वहीं उसने भगवान शिव की तपस्या की और तब जाकर ऋषि ने 1000 साल बाद अपने कोप को थोड़ा कम किया और भंग को आँखों में बदला। तब से इंद्र को 1000 आँखों वाला कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि अहिल्या ने इंद्र को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था। इधर अहिल्या की अस्त व्यस्त अवस्था देखकर देवर्षि सब कुछ समझ ही चुके थे। अहिल्या को भी पाषाण हो जाने का श्राप दे दिया, परंतु उन्हें इस बात का भी अनुमान था कि अहिल्या उतनी दोषी नहीं थी, लेकिन क्रोध में श्राप तो दे चुके थे, इसलिए श्राप से मुक्ति का भी उपाय बता गए थे। दशरथ पुत्र राम के चरण रज जब भी उस पाषाण पर पड़ेंगे तो वो मुक्त हो जाएगी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, इन्होंने आपका बहुत इंतजार किया। आप इनको अपने चरण कमल की रज से पवित्र करो। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। फिर भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श अहिल्या जी को दिया और जैसे ही स्पर्श हुआ वहाँ पर तपोमूर्ति अहिल्या जी प्रकट हो गई। परसद पद पावन सोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या जी दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी के सामने खड़ी हैं, बस भगवान को एकटक निहार रही हैं और मुख से कुछ बोल नहीं पा रही। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या पुत्र के प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। अब अहिल्या जी भगवान की स्तुति प्रारंभ करती हैं। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं एक अपवित्र स्त्री हूँ, लेकिन आप जगत को पवित्र करने वाले हो और भक्तों को सुख देने वाले हो। हे कमल नयन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तो अच्छा ही किया, क्योंकि आज आपके दर्शन मुझे मिले हैं और आपको इन नेत्रों से जी भर के देखा है। जिस रूप को भगवान शंकर देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जिन चरणों से गंगा निकलती हैं, भगवान से उन चरणों को अपने शीश पर धारण करते हैं। जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। हे हरि, आपकी अनंत कृपा है। इस प्रकार अहिल्या जी ने सुंदर स्तुति गाई है और भगवान के धाम को प्राप्त किया है।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो बिना कारण ही दया करने वाले हैं। अरे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण, रहित दयाल तुलसीदास। सटते ही भजु छड़ी कपट जंजाल। तो दोस्तों, आज का पाठ संपन्न हुआ। अगले पाठ पे फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारा रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम।